नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरण कमलों में हम सभी शिष्यों, साधकों एवं सन्यासियों का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो तथा उनमें हमारी भक्ति भावना, प्रेम सदैव अगाध बढ़ता रहे एवं उनमें हमारा समर्पण सदैव रहे, यही तहे दिल से उनसे प्रार्थना है। आज का विषय एक लेख को लेकर है। श्री रघुवीर सिंह राणा जी शक्तिपात परंपरा के एक उच्च कोटि के साधक रहे हैं। ये अपने जीवन का अधिकतम समय साधना में व्यतीत करते रहे हैं। अपने साधनात्मक अनुभवों की प्राप्ति में इन्हें जिस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है, आज उन्हीं का वर्णन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि एक साधक को जब वो साधनात्मक क्षेत्र में प्रथम कदम रखता है तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जब वो समापन कर रहा होता है तो किन समस्याओं का सामना करता है। आज इससे स्पष्ट आप सभी के समक्ष एक लेख। बात उन दिनों की है जिन दिनों में साधना के लिए किसी एकांत साधना स्थल की तलाश कर रहा था। मैं इस एकांत साधना स्थल के लिए तीव्र इच्छुक होते हुए भी ना तो इसके लिए कोई प्रयास ही कर रहा था और ना ही इस संदर्भ में किसी को कुछ बात बता रहा था। बस मन में एक निरंतर चिंतन जारी था कि एक ऐसा एकांत साधना स्थल मिल जाए जो 3 महीने के लिए ही सही, जो या तो किसी मकान की तीसरी मंजिल पर हो या फिर एक मंजिल जमीन के नीचे तहखाने की तरह, और शेष मकान पूर्णतया खाली मिल जाए। इस प्रकार के एकांत साधना स्थल का निरंतर चिंतन मेरे मन में अबाध गति से चलता रहा था। मैं इसकी तीव्र आकांक्षा के बावजूद ना तो इसके लिए कोई प्रयास ही कर रहा था और ना ही चिंतित था। पता नहीं क्यों मैं लगभग इस संदर्भ में कुछ इस कदर निश्चिंत था जैसे यह साध शीघ्र ही पूरी होने वाली हो। अंतर के किसी कोने से आवाज उठती थी कि हाँ, यह तो हो ही जाएगा। इसका मुख्य कारण शायद मेरा एक पूर्व अनुभव भी था, जिसके कारण मैं काफी समय पशोपेश में रहा था और धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगा। एक बार अचानक हरिद्वार शहर के ठीक मध्य में स्थित एक मकान में मेरा आसन 3 माह के लिए कुछ इस कदर जमा कि मैं खुद भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। बात ही हैरानी होने की है। वह मकान एक ऐसा मकान था जहां रोज मीटिंग हुआ करती थी। मैं वहां आया तो ऐसा आया कि 3 महीने तक किसी ने वहां झांक कर नहीं देखा। मुझे जब इस बारे में ख्याल आया तो मैं स्वयं हैरान हो गया था कि इस व्यस्त शहर के बीच एक ऐसा मकान भी है जिसे अनेक पार्टियां अपने अपने मतलब के लिए लंबे असर से प्रयोग करती हुई आ रही हैं। आखिर 3 महीने निर्जन कैसे रह पाएगा यह मकान? वहां मेरे पहुंचते ही लोगों ने आना इस कदर एकदम बंद कर दिया था जैसे कि रातों रात उस मकान के बुधा होने की अफवाह फैल गई हो, मगर ऐसा कुछ था नहीं। एक दिन मैंने मकान मालिक से पूछ ही लिया कि कहीं उसने किसी को मना तो नहीं किया, तो उसने इनकार करते हुए कहा कि वह इन महीनों में इतना व्यस्त रहा है जितना वह अपनी जिंदगी में कभी व्यस्त रहा ही नहीं, और इन 3 महीनों में उसे इतना लाभ भी हुआ है। मैंने उसकी आंखों की चमक देखी और उसका आशय समझ गया। वह इन 3 महीनों में कमाई बेइंतहा दौलत का श्रेय मुझे ही दे रहा था।
मैंने मुस्कुराकर टाल दिया क्योंकि मैं जानता था ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ऐसे चमत्कार मैंने होते हुए कई बार देखे थे कि किसी साधक के सामने बैठने मात्र से ही किसी की समस्या स्वतः ही हल हो गई हो, जबकि बैठने वाले ने उस समस्या के बारे में साधक को कुछ कहा ही ना। बस साधक ने मुस्कुराकर एक नजर देखा और रोगी रोग मुक्त हो गया तथा दृष्टिपात मात्र से मानसिक पीड़ा भी दूर हो गई। ऐसी घटनाएं मैंने कई बार ऐसे चमत्कार देखे। खुद मेरे अनुभव में भी इस प्रकार की कई घटनाएं आई थीं। मैं खुद हैरान था कि आखिर इन लोगों की पीड़ा स्वतः कैसे हल हो जाती है। हाँ, एक दो प्रसंगों में मेरे मन में ये भाव अवश्य उठे थे कि उसकी ये समस्या हल हो जाए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया और समस्या हल हो गई थी। सदा व्यस्त रहने वाले मकान का 3 माह निर्जन रहने के कारण के बारे में जब मैंने गहराई से विचार किया तो पाया कि एक बार गहरे ध्यान के दौरान मेरे मन में यह भाव उठा था कि मुझे 3 माह एकांतवास में बिताने चाहिए। और फिर जिस प्रकार का मकान मेरी कल्पना में उभरा था वह वही मकान था जिसमें बाद में मेरे 3 माह की एकांत साधना पूर्ण हुई थी। अब तक मेरे अनुभव में यह बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि किसी पहाड़ की कंदरा अथवा घनघोर जंगल की बजाय जितनी एकांतवास की सुविधा मकान में मिल सकती है उतनी किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं। पहाड़ या जंगल में एक ना एक दिन तो लोग पहुंच ही जाते हैं और फिर लोगों का तांता लगा होता है। यहाँ गंगोत्री में भी शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिन बाद परिचय का दायरा बढ़ा और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और जब से उत्तरकाशी भूकंप की टीवी शूटिंग हुई है तब से हर कोई छुट्टियां बिताने गर्मियों में यहीं चला आता है। जब मैं 3 माह के एकांतवास की सोच रहा था उन दिनों भी मैं गंगोत्री में ही था। वह 17 जुलाई 1992 का दिन था जब मुझे पता चला कि डबरानी के पास पहाड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया और 2 माह नहीं खुलेगा। मुझे यह सुनकर अपार प्रसन्नता हुई थी और मुझे याद है कि समय कितना एकांत और साधना में गुजरा। गंगोत्री का बाजार बंद था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। उन दिनों कोई भी चाहे तो रोड के बीच में बैठकर निरंतर साधना कर सकता था। और अचानक 5 सितंबर के बाद स्थिति एकदम बदल गई, क्योंकि 4 सितंबर को रास्ता खुलने के कारण गंगोत्री बस पहुंच गई थी। अचानक मेरी यह साध भी पूर्ण हुई और मुझे जम्मू में एक मकान मिल गया जो शिवनगर में स्थित था। मकान बहुत सुंदर और काफी बड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा तहखाना बना था। तहखाना देखते ही मेरे अंतर मन का कोना कोना खिल गया। मैं ऐसा ही मकान चाहता था। फिर मैंने सोचा कि यह परिवार कहाँ जाएगा, और यह सोचते ही मैंने बिना कुछ आनाकानी करने की कोशिश की, मगर मकान मालिक पैरों से लिपट गया और मुझे कुछ देर के लिए ही सही हाँ कहना पड़ा। हैरत की बात यह है कि मकान मालिक स्वयं आग्रह पूर्वक मुझे अपने घर स्वयं अपनी गाड़ी से लेकर आया था। जल्दी ही पता चला कि वे लोग 1 साल के लिए किसी कारण से देहरादून जा रहे हैं और मकान खाली रहेगा। मेरा संशय जगा कि कहीं किसी किराएदार या अन्य आदमी को तो मकान की सुरक्षा के लिए नहीं रख रहे। तो पता चला कि यह सब उनकी शान के खिलाफ है और सुरक्षा जैसी चीजों पर उनका भरोसा नहीं था।
शायद इसलिए वे बुलडॉग रखे हुए थे जो अब उनके साथ ही जा रहा था। जब मैं माता वैष्णो देवी से जम्मू आ रहा था तो उस गाड़ी में एक लड़की ने मुस्कुरा कर लिफ्ट ली थी, जो बाद में मेरी साइड में ही बैठी थी। वह काफ़ी बातूनी थी और रास्ते भर उसकी जुबान बंद ही नहीं हुई, जो सहज औपचारिक परिचय से शुरू हुई थी। मैंने हालांकि परिचय में मात्र नाम ही बताया था, फिर भी पछता रहा था। सोच रहा था कि काश मौन हो जाता तो यह बात और ये बला भी टल जाती। जम्मू आने तक उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों का पूरा परिचय ही दे डाला था। छात्र जीवन की संपूर्ण कथा सुना डाली थी और यह भी कि उसे क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद, जिसमें फिल्मी हीरो हीरोइनों व अन्य बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे हथेली पर उंगली मार मार कर गिनाई थी। मेरी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मेरा उधर जरा भी ध्यान नहीं था, मगर मैं चुपचाप बैठा रहा। जब वह उतरी तो मुझे उसकी बताई कोई बात याद नहीं थी। मारुति मालिक खुद गाड़ी चला रहा था, जिसे इन बातों से कोई सरोकार न था। खैर, मेरी एकांत साधना तो शुरू हो गई थी। एकांत ऐसा था जैसा मैंने कभी किसी गुफा में भी नहीं देखा था। वहाँ बिच्छू, सांप, चूहे आदि तुच्छ जीव एकांतवास भंग करते ही रहते थे, जहाँ यहाँ इन सब की कोई संभावना नहीं थी। स्वस्थ भोजन, भूमि शयन आदि देखकर मैंने एक ऐसी खतरनाक तंत्र साधना करने का विचार किया जो 40 दिन की थी। मगर 40 दिन तक स्त्री का चेहरा देखना वर्जित था और वहां उसकी पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि बाहर द्वार पर ताला लगा था। मैं अपने उस दोस्त के बारे में सोच रहा था जो 3 साल से दिल्ली के एक ऐसे कमरे में बंद था जो दूसरी मंजिल पर था, जिसके 2 द्वार थे, और पास में रखा फोन जिससे संदेश सुन मैं बाहर से ताला खोल उसका 6 माह का राशन पहुंचा आता था। वह 3 साल में साधनात्मक क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया था, मैं अच्छी तरह से जानता था। अब मैं स्वयं भी उसी की तरह बंद मकान के तहखाने के फर्श पर टहलता यही सब सोच रहा था। मेरे किसी भी परिचय को संदेह तक न था कि मैं किस दिशा में हूं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन कर जब मैं दशहरे के दिन लौट रहा था तो अचानक ये सज्जन रास्ते में पकड़कर घर ले आए थे, और अब तक यह सब हो चुका था और मैं उनके ही घर में था। निश्चित तौर पर एक किसी रहस्य से कम न था। जो व्यक्ति किसी की सुरक्षा पर यकीन नहीं करता, वह यूं ही मुझे अपरिचित साधु को 1 साल के लिए अपना मकान सौंप रहा था, जिसमें बेशकीमती सामान था और चाबी मेरे पास थी। टहलते टहलते अचानक मेरी नज़र टेलीफोन पर पड़ी और मुझे मेरे दोस्त के घर रखा फ़ोन याद आ गया। बिल्कुल सारी वही की वही व्यवस्था, तनिक भी अंतर नहीं था। यह क्या हो रहा है, मैं सोच रहा था कि क्या टेलीफोन मेरे लिए बाधक नहीं बनेगा। खैर, साधना शुरू कर दी। तंत्र साधनाओं के बारे में मेरे छोटे से छोटे अनुभव भी यह बताते थे कि तंत्र की छोटी से छोटी साधनाओं में भी अनेकों बाधाएं आती हैं। एक बार प्रातः 4 बजे 40 मिनट पर कपिला गाय को मीठे चावल खिलाने थे। मैंने 1 महीना पहले घूम घूम कर देखा कि साधना का यह चरण भी पूरा करना है और कपिला गाय शहर में कहाँ कहाँ मिल सकती है। मैंने देखा कि सरोवर के निकट हनुमान जी के मंदिर संकट मोचन के पीछे वट वृक्ष के नीचे कपिला गायों का एक झुंड रोज रात को घूमता था, जो प्रातः धूप चढ़ने पर वहीं रहता था।
जिस सुबह मुझे यह सब करना था उस रात भी वह झुंड वहीं बैठा था। प्रातः 3:45 भी वहीं था और जब मैं चावल लेकर आया तो वह पूरा का पूरा झुंड गायब हो था। मैं हैरान भी था और परेशान भी। चारों ओर मरकरी बल्ब जल रहे थे। नज़र दौड़ाई मगर वह झुंड दिखाई नहीं दिया, जबकि वह रोज वहां पर बैठा रहता था। और मुझे साधना का यह चरण भी पूरा करना था। मोटरसाइकिल से सारा शहर छान मारा, सब्जी मंडी भी गया जहां यह अक्सर घूमा करती थी, मगर सब व्यर्थ। मुहूर्त बीत चुका था। दूसरी बार चौराहे पर बाकला रखना था। बात साधारण थी मगर उपलब्धि कम थी। सो यह भी करने का निश्चय कर लिया। समय चुना रात के 12 बजे का। कम से कम इस साधना में तो मैं यह वस्तु रखाऊं चौराहे पर। समय इसीलिए रात के 12 बजे का चुना था ताकि कोई टोके नहीं, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। चौराहा भी वह चुना जो दिन में भी सुनसान रहता था। शहर से 3 किलोमीटर बाहर और शमशान के करीब। ज्यों ही मैं चौराहे के करीब पहुंचा, अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी, भाई साहब, भाई साहब। आवाज जानी पहचानी थी मगर मैं रुका नहीं, चलता गया क्योंकि मुझे मुड़कर देखने का अंजाम बखूबी पता था। अभी मैं चौराहे से चंद कदम की दूरी पर ही था कि उसने मुझे दौड़कर पकड़ लिया। अरे भाई साहब, कमाल है, क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैं सुरेश, गांव करोड़ा। आपने एक बार मुझे पैंट दी थी, याद है? वह बोलता चला गया। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि इसके अलावा अब और कोई चारा भी नहीं था। सोने की लंका तो पहले ही लुट चुकी थी जहां मैं चढ़ाई करने जा रहा था। परिणाम स्वरूप मैं वापस लौट आया। इसी प्रकार जब मैं अगली साधना के लिए बढ़ा तो एक बार शमशान के लिए चल दिया। ऐसा शमशान जहां दिन में भी दूर दूर तक कभी कुत्ते नहीं दिखाई देते थे। मैं ज्यों ही शमशान के करीब पहुंचा साधना वस्तुएं लेकर, अचानक चारों ओर से बड़े बड़े 40-50 काले कुत्तों को मैंने खुद को घिरा हुआ पाया। कुत्ते भी ऐसे जो बाद में वहां दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। वह एक ही रात की भैरव साधना थी जो इन 40-50 ऊंचे ऊंचे कुत्तों ने नहीं करने दी। अब यहां देखते हैं क्या बाधा आती है। मैं सोच रहा था। फोन को देखकर एक बार तो मुझे उसे क्रेडल पर से चोंगा उठाकर दूर रखना ही ठीक समझा मैंने। फिर सोचा कि यदि देहरादून से मकान मालिक ने फ़ोन मिलाया तो क्या। और बस यही वह कमजोरी थी जिसने मेरी सारी मेहनत को एक बार फिर मिट्टी में मिला दिया था। जब 36 दिन निर्बाध बीत गए तो मैं निश्चिंत हो गया कि मात्र 4 ही दिन तो बचे हैं, फिर साधना संपन्न हो जाएगी। और अचानक तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठी। मैंने फ़ोन उठाया, कान से लगाया। मैं जेटली बोल रहा हूँ। हेलो स्वामी जी, आपको किससे मिलना है? मैंने बेमन से पूछा। वैसे मैं पहचान गया था उसे। स्वामी शिवपुरी से। यह एसपी ऑफिस का नंबर है, समझे श्रीमान जी? मैंने क्रोधित होते हुए कहा। यहाँ कोई शिवपुरी नहीं है, वह जेल में बंद है और एक लड़की के चक्कर में, कहकर मैंने चौंगा पटक दिया। श्रीमान जेटली मेरे अच्छे वाकिफकारों में से एक थे, लेकिन बेइंतहा झूठ बोलने और बातूनी प्रकृति का होने के कारण मैं उनसे काफ़ी कन्नी काटता था।
एक तो मैं एकांत साधना में भी था, दूसरा मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता था। उससे क्या, उस वक्त तो मैं मकान मालिक से भी मिलना पसंद नहीं करता, अगर वह आता भी तो। इसलिए मैंने यही कहना उचित समझा। मैं सोच रहा था कि पुलिस केस सुनकर वह डर कर उल्टे पांव भाग जाएगा, मगर वह भी उल्टी खोपड़ी का आदमी था। उसने वह कर डाला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे भी अक्सर वह ऐसे अनावश्यक कार्य करता रहता था जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान था कि दरवाजे पर ताला लगा होने के बावजूद भी द्वार कौन खटखटा रहा है। जब खटखटाने की आवाज़ और तेज हो गई तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया, जिससे मैं पहले भी मिल चुका था। मैं बिना कुछ बोले द्वार के करीब आया। मेरे करीब आते ही चार दीवारी के पीछे से एक शख्स ने सिर उठाया, जिसे देखते ही मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे आप श्रीमान जेटली यहाँ? अचानक वह लड़की चीखने चिल्लाने लगी। वह काफ़ी क्रोध में थी। उसके जो जी में आया बकती चली गई, जिसे सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह जेटली को बेतहाशा गालियां दिए जा रही थी। जेटली की परेशानी उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। उसने जो रहस्योद्घाटन किया वह किसी हैरत से कम न था। जब जेटली को पता चला कि यह फ़ोन नंबर एसपी ऑफिस का है, तो उसे लगा कि ज़रूर एसपी के और मेरे घनिष्ठ संबंध होंगे। वह सीधा एसपी ऑफिस पहुंच गया, जहां उसे यह लड़की मिली, जो कटरा से लौटते वक्त मेरा परिचय पाकर मेरे नाम अब तक अपने जहन में रखी हुई थी। वह अपने पापा से मिलने अचानक उनके ऑफिस पहुंच गई थी, उन्हें किसी बात का सरप्राइज़ देने के चक्कर में, और वहाँ पर ये जेटली जी मिल गए। वहाँ उसके पापा मिले तो वह बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जब जेटली ने मुझ पर संबंधित लड़की के केस के बारे में पूछा तो वह मेरा नाम सुनते ही उछल कर खड़ी हो गई। वह हतप्रभ थी। जब उसे पता चला कि मुझ पर लगा आरोप झूठा है तो वह गाली जेटली को देने लगी। परिणाम स्वरूप जेटली ने उसे वह पता दे दिया जो उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से नोट किया था, और उसके कुछ समय बाद वे दोनों उस बंद मकान के सामने खड़े थे जिसके आगे ताला लटका हुआ था। ताला देख इनका माथा ठनका। लड़की पहले से ही गुस्से में थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, क्योंकि फ़ोन का जवाब यहीं से आया था, मेरे द्वारा। उस समय मैं जो साधना संपन्न कर रहा था उसमें किसी स्त्री का चेहरा देखना भी मना था, और आज 36वें दिन मेरे सामने एक सुंदर लड़की थी। मैं आज तक नहीं जान पाया कि जेटली को उस मकान का फ़ोन नंबर कहाँ से मिला था, और उसे यह कैसे पता चला कि मैं उस वक्त उस बंद मकान में हूँ। कभी कभी अपने ही परिचित लोगों की अधिक समझ बूझ साधक को इस तरह दुख दे जाती है। जब मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, तब भी एक परिचित जेटली ने मुझ तक पहुंचकर सब कुछ चौपट कर दिया था। हैरत की बात तो यह है कि श्रीमान जेटली और उस मकान मालिक में भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। यह सब तो तब हुआ था जब यहाँ एकांतवास का विचार अनायास रास्ते में ही बना था, जिसकी किसी को जरा भी खबर ना थी। ये लेख जो लिखा है, इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम कोई उच्च कोटि की साधना करते हैं या कोई भी साधना संपन्न करते हैं तो प्रकृति भी हमें
हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हम दृढ़ संकल्प हैं या फिर हंसी खेल कर रहे हैं उस साधना से, उस शक्ति से, तो वो हमारी परीक्षा लेती रहती है। हमें किसी भी साधना को संपन्न करते समय दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए और पूर्ण आस्था और समर्पण के साथ में यदि हम गुरु साधना भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे उच्च कोटि की साधना तो शायद ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, होगी, अन्यथा नहीं है। और यदि हम गुरु साधना भी करते हैं और जिसने भी गुरु साधना की होगी, मैं 100 में से 100% यही कहता हूँ कि उसे समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ा होगा, या फिर कभी किसी ने उसको साधना करते समय आवाज़ दी होगी, या फिर उसको उसकी माला टूट गई होगी, या फिर अन्य कोई भी ऐसा कारण रहा होगा जिससे कि साधना में विघ्न जरूर आया होगा। किंतु जो दृढ़ संकल्प हैं वो इन सब बातों पर विचार ज़्यादा नहीं करते। यदि हाथ से माला छूट जाती है तो वो पुनः उस माला को उठाकर दोबारा से शुरू करते हैं साधना, किंतु हार नहीं मानते, क्योंकि उनके मन में एक प्रेम भाव होता है मिलन का, गुरु से मिलन का, उस शक्ति से मिलन का। जिस प्रकार से मैंने भैरव साधना संपन्न की और उस समय भी वो लंबे चौड़े कुत्ते, 40-50 कुत्ते मेरे चारों ओर थे। साधना में विघ्न आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि जब हम उस पर विजय प्राप्त कर लें। इसलिए यदि हमसे कोई त्रुटि हो या फिर प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी चीज़ हमारे समक्ष रखी जाए तो हम घबराएं नहीं, उसे छोड़ें नहीं, उसे पुनः करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप दृढ़ संकल्प हैं प्रेम भाव से, और जितनी क्षमता लेकर आप साधना में उतरे थे उससे दुगनी क्षमता से आप दोबारा उस साधना को कर रहे हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि प्रकृति आपको इतने इतने वरदान देंगी कि आप खुद सोचेंगे कि आप में एक अजब सी शक्ति आ गई है। और अपने लेख को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा विश्वास, यदि हमारा प्रेम, यदि हमारी भावनाएं संपूर्णतः गुरु के प्रति है, हमारी ड्यूटी गुरु के प्रति है, हमारा समर्पण उसके प्रति है, तो हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। और किसी चीज़ की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस गुरु के शिष्य के समक्ष आने के बाद वो वहाँ ठहर जाए। उसे नष्ट होना ही पड़ेगा या फिर उसे परे हटना ही पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से लाता रहूँगा। जय नीलेश्वर।